राधे राधे, जय श्री कृष्णा। करीब 10 साल पहले कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसा फैसला लिया जो सुनने में बिल्कुल पागलपन लगता है। उन्होंने दर्जनों भैंसे जैसे दिखने वाले जंगली जानवर यानी कि बाइसन को एक बिल्कुल सूखी जमीन और उजड़ी जमीन पे छोड़ दिया। ना कोई चारा, ना कोई पानी, ना कोई इंसानी देख रेख, बस एक खुला मैदान जहाँ दूर दूर तक हरियाली का नामो निशान नहीं था। फिर वो वहां से चले गए बिना पीछे देखे। लोगों ने कहा कि इनका बचना नामुमकिन है। इतनी मुश्किल जमीन पे ये जानवर कितने ही दिन टिक पाएंगे। लेकिन 10 साल बाद जब वही वैज्ञानिक उस जगह पे लौटे तो सामने जो नजारा था उसने सबकी सोच बदल दी। जहाँ कभी धूल होती थी अब वहाँ घास लहरा रही थी। जहाँ कभी पत्थर और झाड़ियां थी वहाँ अब नदियां और चिड़िया और जानवरों की हलचल थी। ना मशीनें लगी, ना इंसानों ने कुछ किया। सिर्फ एक जानवर की वापसी ने एक मरे हुए इलाके को फिर से जिंदा कर दिया। पर यह हुआ कैसे? कैसे बाइसन ने वो कर दिखाया जो इंसान और सरकारें मिलके भी नहीं कर पाई। सच्चाई जान के आप हैरान रह जाओगे। कभी ये जमीन बाइसन की थी। हजारों नहीं करोड़ों बाइसन इस उत्तर अमेरिका के खुले मैदानों में दौड़ते थे। लेकिन फिर आया इंसान। शुरुआत में सब कुछ संतुलन में था। बाइसन मैदानों का राजा था और आदिवासी समुदाय का जान, और इनका हर हिस्सा इस्तेमाल होता था। मांस को खाया जाता था, खाल से कपड़े बनते और हड्डियों से औजार। लेकिन फिर आए शिकारे और उनके साथ आए लालच और व्यापार। 18वीं सदी में बाइसन का शिकार चालू हो गया। 18वीं सदी में बाइसन का शिकार सिर्फ गुजारे के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए भी होने लगा। उनकी खाल बिकती थी, उनकी जीप एक खास डिश बन गई और मांस फैक्ट्रियों में भेजा जाने लगा। रेलवे लाइन में बन गई थी। अब शिकारी ट्रेन से सफर करते हुए बाइसन को मारने लगे थे, वो भी सिर्फ मजे के लिए और निशाना साधने के प्रैक्टिस के लिए। जितनी ज्यादा बाइसन मारो उतनी ज्यादा मुनाफा। और ये सिर्फ व्यापार नहीं था, यह एक राजनीतिक हथियार बन गया। अमेरिकी सरकार ने चुपचाप ये शिकार चालू रहने दिया क्योंकि इससे आदिवासियों की कमर टूट रही थी। बिना बाइसन के उनके पास ना खाना बचता, ना कपड़ा और ना ही कोई कमाई। अगले 20 सालों में मैदानों से करोड़ों बाइसन साफ हो गए। कभी कभी सिर्फ खाल ली जाती थी और बाकी शरीर सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। 1870 तक इनकी आबादी गिर के 6 करोड़ से सिर्फ 50 लाख बच गई और 1889 में इतनी हालत खराब हो चुकी थी कि पूरे अमेरिका में सिर्फ 541 बाइसन बचे थे। सोचिए, 6 करोड़ से सीधे 500। इंसानों ने जो किया वो सिर्फ शिकार नहीं था, वो था एक पूरी प्रजाति का कत्ल। जहां पहले मैदानों में जानवरों की लहर चलती थी अब वहां सिर्फ सन्नाटा बचा। और मेक्सिको का हाल तो और भी बुरा था। वहां तो आखिरी बाइसन भी गायब हो चुका था। बाइसन चले गए और धीरे धीरे जमीन ने अपनी सांसें खोनी चालू कर दी। जहां कभी हरियाली लहराती थी वो जमीन सूखने लगी, घास गायब हो गए, मिट्टी गीली होने लगी और उसके बाद आई एक धीमी मगर एक गहरी तबाही। मेक्सिको के उत्तर में खास करके जुआवा राज्य में लोगों ने देखा जहां कभी खुले मैदान थे वहां सिर्फ झाड़ियां और कांटे का जंगल बचा है। धरती पे एक सख्त परत जम गई थी, एक ऐसी परत जो ना पानी सोखती ना बीज उगने देती। बारिश आती तो पानी जमीन के अंदर नहीं जाता बल्कि बह के सारी मिट्टी अपने साथ लेकर चला जाता और धीरे धीरे वो जमीन किसी काम की ना रही, ना चराई के ना खेती के। और सिर्फ पौधे नहीं मरे, जानवर भी मारे गए। पैराडॉक्स, जो जमीन के अंदर सुरंगें बनाते थे जिनकी मौजूदगी से मिट्टी जिंदा रहती थी, वो भी विलुप्त होने लगे। उनके साथ गायब होने लगे कीड़े, पक्षी और छोटे छोटे स्तनधारी। प्राकृतिक श्रृंखला टूटने लगी, जैसे किसी ने धागा खींच दिया और पूरी बनावट बिखर गई। ये सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ का राजा वहाँ पे नहीं था। और फिर एक दिन इंसानों ने सोचा जिस जानवर को हमने मिटाया था शायद वही इस जमीन को बचा सकता है। 2009 में सिर्फ 13 बाइसन अमेरिका के पहाड़ियों से निकले और पहुंचे मेक्सिको के सबसे उजड़े इलाके में। एक सूखी और बिखरी जमीन जहां बरसों से ना घास उगी थी ना परिंदों की आवाज सुनी गई थी। उन्हें मैदान में खुला छोड़ दिया गया बिना किसी इंसानी मदद के। शुरुआत में लोग हंसते थे कि ये 13 जानवर क्या ही बदल लेंगे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था उन 13 की चाल से पूरी धरती की धड़कन वापस आ जाएगी। साल दर साल बाइसन की संख्या बढ़ती गई और 2018 तक
200 से भी ज्यादा वो हो चुके थे। ये बस सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये थे चलते फिरते इकोसिस्टम इंजीनियर जो अपने हर एक काम से मिट्टी को तोड़ते और बीजों को फैलाते और पानी को जमीन में उतरने देते और एक मरी हुई जमीन को फिर से जीना सिखाते। जहां बाइसन चलते वहां हरियाली लौटती। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बाइसन ऐसा क्या ही कर देते थे जो इंसान की कोई मशीन नहीं कर पाई। शुरुआत होती है उनकी चलने से। बाइसन रोजाना मीलों चलते हैं, लेकिन वो बस सिर्फ घूमते नहीं, हर कदम के साथ धरती के सख्त परत को तोड़ते हैं और सूखी मिट्टी को सांस लेने देते हैं। बाइसन हमेशा अलर्ट रहते हैं और हमेशा चलते रहते हैं। वो कभी एक जगह ज्यादा देर नहीं रुकते हैं और इसीलिए उनकी चाल से मिट्टी खुलती है लेकिन मरती नहीं। बारिश होती है तो पानी बहता नहीं बल्कि अंदर जाता है और यही होता है कि पहला कदम जो कि धरती अपना जीना फिर से चालू कर देती है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती मेरे दोस्त। जहाँ बाइसन जाते हैं वो सिर्फ मिट्टी नहीं तोड़ते हैं, वे अपने पीछे खाद छोड़ते हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर होता है। एक रिसर्च के मुताबिक जहाँ बाइसन रहते हैं वहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा 40% ज्यादा पाई जाती है। यानी जो काम इंसान ट्रैक्टर से करता है वो बाइसन वो अपने सिंग और चाल से सिर्फ कर जाते हैं। और फिर आता है उनका रोल करना, यानी कि मिट्टी में रगड़ना और लोटपोट होना। वो जमीन पे रोल करते हैं, कभी मस्ती में तो कभी कीड़ों से बचने के लिए तो कभी डोमिनेस दिखाने के लिए। बट इस रोलिंग से होता क्या है, उनके भारी शरीर के रगड़ से जमीन के ऊपरी सतह परत जो है वो टूट जाती है और कांटे और झाड़ियां जो है वो उखड़ जाती है और उस खुली जमीन पे अब बाइसन के खाल से चिपके बीज गिरते हैं, जो बीज वो अपने कई किलोमीटर दूर से ले आए होते हैं। ये बीज बिना कंपटीशन के बिना वहां पे टिक जाते हैं जहां अब नमी भी है और रोशनी भी। सिर्फ बाइसन की वापसी से पूरे इकोसिस्टम को फिर से जिंदा कर दिया। ऐसे जानवर को विज्ञान में कहा जाता है की स्टोन पीसीज। नेचर में कुछ ऐसी प्रजातियां होती है जिनके बिना पूरा इकोसिस्टम गिर सकता है। ये जानवर खुद ज्यादा नहीं दिखते बट उनके बिना जंगल, जमीन और जिंदगी अधूरी हो जाती है। भारत में भी एक ऐसा स्पीसीज है जिसके बिना जंगल की कल्पना करना मुश्किल है। आप उसके बारे में जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।